15 अगस्त के शुभ अवसर पर ग्राम पंचायत पैला से भाजपा युवा नेता धर्मेंद्र राठौर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व विशाल तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया, जो यात्रा पैला से होते हुए सूरजपुर, सांझा, कलीसपुर, द्वारिका नगर, नीमगांव आदि गांव व कस्बों से होते हुए आजादी को एक त्योहार की तरह मनाती हुई निकली। इस दौरान कार्यक्रम में सम्मिलित रहे भाजपा नेता मंडल महामंत्री जसकरण चौहान, संदीप गौतम, सुधाकर अवस्थी आदि लोग मौजूद रहे। दिन है, बहुत शुभ अवसर है कि 1947 15 अगस्त को हमें जो हम गुलामी की तरह जी रहे थे, अंग्रेजों की गुलामी की जंजीर जो हमारे हाथों में और पैरों में बेड़ियां पड़ी थी, उनको आज़ादी दिलाई थी, जिसकी लड़ाई हमारे सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी भाइयों ने मिलकर लड़ी थी, जिसका आज हम पर्व ये राष्ट्रीय पर्व, महापर्व के रूप में मना रहे हैं, जिसमें आज हमारी पंचायत के क्षेत्र के सभी सम्मानित जन इस तिरंगा यात्रा में शामिल हुए हैं। मैं पुनः आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं राजनीति की कोई चर्चा न करते हुए मैं इतना जरूर कहूंगा कि जैसे माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक नारा दिया है कि हर घर तिरंगा, जन जन तिरंगा, हर मन तिरंगा, तो तिरंगे को अपने दिल में बसा के रखना है। अगर राष्ट्र की बात आती है तो जातीय भेदभाव, मजहब, मत को दूर हटाकर हम हिंदुस्तान के लिए जिए और हिंदुस्तान के लिए मरे। अगर भारत माता के वंदे वंदे, अगर देश पर कोई आंख दिखाने का काम करेगा, चाहे वो चाइना हो, पाकिस्तान हो, चाहे अमेरिका हो, मैं ये बता देना चाहता हूँ इस देश के जो कर्मठ, ईमानदार और बहुत तेज तर्रार प्रधानमंत्री इस देश का नेतृत्व कर रहे हैं, ऐसे प्रधानमंत्री जी ने सख्त निर्देश दे रखा है, अगर सीमा पर कोई आंख दिखाने का काम करे तो उनकी हमारे सैनिक आंख निकालने का काम भी कर देंगे। इसमें कोई विरोध नहीं है। हम लोग वहां पर जाकर लड़ नहीं सकते, लेकिन तन और मन से समर्पित होकर, धन देकर अपने देश को, राष्ट्र को सुरक्षित कर सकते हैं। इसलिए हम ये चाहते हैं कि जैसे इस वर्ष और पिछले वर्ष ये 15 अगस्त का पावन महापर्व मनाया जा रहा है, इसी बात हमारे ग्राम पंचायत पैला में एक ऐतिहासिक रूप में ऐसे पर्वों को मनाना चाहिए, क्योंकि जब ये राष्ट्रीय 15 अगस्त का पर्व हुआ है तभी हम होली, दीपावली, ईद सब मना पा रहे हैं। इसलिए इसको पर्व आज के दिन पूड़ी, पकवान, खीर, मिठाइयाँ बांटें, क्योंकि इसी पर्व की वजह से सारे पर्व संभव हो पाए हैं। भारत माता की जय, मातरम मातरम। मैं एक अपना व्यक्तिगत विचार रखता हूँ, राजनीति को परे रखते हुए, कोई वोट दे न दे, कोई हमसे बात करे न करे, इन चीजों को दूर रखते हुए मैं राजनीतिक दृष्टिकोण के लिए, जैसा गुरुजी ने कहा, मैं राजनीतिक दृष्टिकोण के लिए ये रैली नहीं निकाला हूँ। मेरा मन इस देश से जुड़ा है, इस माटी से जुड़ा है, इन बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से जुड़ा है। मेरे मन ने कहा कि इस पंचायत के अंदर तिरंगा यात्रा निकाली जानी चाहिए, तो मेरे मन ने मुझको कहा कि तभी पिछले वर्ष से मैं हर साल इस तिरंगे यात्रा को निकाल रहा हूँ। अगर आप लोगों ने कभी इस गांव या क्षेत्र में कहीं सेवा करने का अवसर दिया तो खरा उतरूंगा। मैं ये अंबेडकर पार्क में आपको विश्वास दिलाता हूं, और जितने भी बच्चे हमारे युवा साथी हैं, आप लोगों को एक छोटा सा निवेदन करना चाहता हूं कि अपने माँ बाप की बात जरूर माने, क्योंकि पहला जो गुरु होता है वो माता पिता होता है। अगर आप अपने माँ बाप का सम्मान करेंगे तो दुनिया की कोई हस्ती नहीं है कि आपको कामयाब होने से रोक ले, क्योंकि वही वो पहला पिता है, वही वो पहला ईश्वर है, वही वो पहला गुरु है। जहां से हम प्रथम सीढ़ी की शुरुआत करते हैं, तो प्रथम सीढ़ी को नमन करके, क्योंकि भगवान बाद में है, जब वो बताएंगे कि ये राम है, ये कृष्ण है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर है, तभी मैं उनको भारत माता के, अपने अपने माता पिता के। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग हमारे साथ पूरी पंचायत में जहां जहां रैली चल रही है, सब लोग बहुत शांतिपूर्ण ढंग से, कोई वाद विवाद नहीं करना, कोई मतलब ये जो वो रैली नहीं है, शक्ति प्रदर्शन रैली नहीं है, देश की समर्पण की रैली है, त्याग तपस्या की रैली है, तो उसको हमको दिखाना है एक मतलब सिस्टमैटिक तरीके से, अनुशासन में चलना है। मतलब कहीं लड़ाई भिड़ाई ये वो उनके ऊपर गाड़ी इस तरीके से नहीं, कहूँ अराजकता गुंडाई के साथ नहीं, बहुत मतलब शांतिपूर्ण ढंग से इस रैली को संपन्न करना। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलो भारत माता की, भारत माता की, बाबा भीमराव अम्बेडकर, बाबा भीमराव अम्बेडकर, भगत सिंह, भगत सिंह। 1947 में देश आजाद हुआ था। देश की
एक पर्व के तरीके से मनाते हैं। हम अपनी तरफ से सभी क्षेत्रवासियों को भारत माता की जयकारा करते हुए 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। से कोई काम नहीं कर पा रहे थे मेरे दोस्त, वो बहुत परेशान थे। इतनी बुरी स्थिति थी कि किसी के अंदर भी ये हिम्मत नहीं थी कि अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठा सके। ऐसी बुरी स्थिति के अंदर कुछ महापुरुषों ने अपनी आवाज को बुलंद किया। उनका नाम आप सभी जानते हैं। उनमें से कुछ हिंदू भी हैं, कुछ मुसलमान भी हैं, कुछ हमारे जो है पंजाबी भाई, सिख भाई भी हैं, जाट भी हैं। कोई ऐसा धर्म मजहब का इंसान नहीं था जो उस यात्रा में, उस रैली में, उस आवाज में अपनी आवाज को न मिलाया।